क्वेश्चन नंबर 20, B plus C takes 50% time more than A, B, C. If all three takes rupees 440 to complete a work, then the share of B is 120. In how many days will A plus B plus C complete the work if A plus B takes 8/3 days more than that of A plus B plus C? बात समझ में आ गई क्या बोल रहा है? देखो बी और हमें क्या करना है, वर्क का रेशो निकालना है। अगर वर्क का रेशो मिल गया तो हम वेजेस का रेशो पता लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे वेजेस का रेशो दिया है तो हम वर्क का क्या निकाल लेंगे, रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, अब बारी बारी से देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। 50% टाइम मोर, टाइम की बात आ गई है, टाइम और एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसी में करना है। ठीक है, टाइम और एफिशिएंसी, अगर हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो यहां से हमें पता लग जाएगा कौन कितने दिन में कितना काम कर रहा है और उससे कितने रुपए मिलने वाले हैं। B plus C takes 50% मोर टाइम देन A plus B plus C। उसी टाइम को करने की बात हो रही है। ठीक है, 50% टाइम किसको ज्यादा लग रहा है उसी काम को करने के लिए, किसको ज्यादा लग रहा है, B plus C को। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कम होगी, मतलब B plus C, अगर टाइम की बात करें हम लोग, टाइम की बात करें B plus C और टाइम की बात करें किसकी, A plus B plus C, तो टाइम कितना लग रहा है, B प्लस सी को ज्यादा टाइम लग रहा है, B प्लस सी को ज्यादा, 50% ज्यादा, मतलब अगर इसे एक लग रहा है तो इसे 1.5, मतलब 50%, एक का 50% क्या होगा, आधा, 1.5। अगर इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। ये क्या किसका रेशो होगा, ये किसका रेशो होगा, ये एफिशिएंसी का रेशो होगा, एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C, है ना। टाइम का रेशो किसका इनवर्स होता है, एफिशिएंसी का रेशियो से, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C, कितना आ जाएगा, ये 3/2। बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। इफ ऑल थ्री टेक्स रुपीज 450 टू कंप्लीट अ वर्क देन द शेयर ऑफ B इज 120 रुपीज। इसका मतलब ये जो वेजेस का रेशो दिया हुआ है, वेजेस का रेशो दिया हुआ कितना, 450 रुपीज, किसके लिए, पूरे वर्क के लिए, A और B के लिए। वेजेस किसके लिए, A प्लस B प्लस C के लिए, कितना है, 450 रुपए, 450 रुपए। और वेजेस किसके लिए बोला गया है, A के लिए, सॉरी B के लिए, कितना रुपए हो जाएगा, ये 120 रुपए। ये कितना रेशो आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 15 और 3 4 टाइम्स, मतलब 15/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 15/4। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अब देखो वेजेस का जो रेशो रहता है वही वर्क का रेशो रहता है, वही वर्क का रेशो रहता है, जो वेजेस का रेशो रहेगा वही वर्क का रेशो रहेगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे देखो टू कंप्लीट अ वर्क, उसी वर्क को करने की बात हो रही है। ठीक है, मतलब तीनों ने साथ में काम किया, मतलब नंबर ऑफ डेज सेम है। अगर नंबर ऑफ डेज सेम है तो हम एफिशिएंसी का रेशो भी बोल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ डेज सेम है तो हम लोग बोला एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ B, कितना आ जाएगा, 15/4, 15/4। बात समझ में आ गई, कितना बोल देंगे हम, 15/4। क्लियर है बात यहां तक। ये हमने क्यों लिखा, एज टाइम इज सेम, क्योंकि तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, टाइम इज सेम, है ना। इफ ऑल थ्री टेक्स, मतलब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो तीनों 450 रुपए उठा रहे हैं, है ना। तो यहां से टाइम क्या है, सेम है। अब देखो दो चीजें हमारे पास, क्लियर है। देखो यहां पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, यहां हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, A प्लस B प्लस C, यहां कितना है टाइम। अब ये 3:2, ये 2:3 हो जाएगा टाइम, क्योंकि टाइम का रेशियो है तो इनवर्स हो जाएगा ना इसका। टाइम के रेशियो का इनवर्स क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो, कितना आ जाएगा 2/3, या फिर हम बोलते हैं 10/15, क्योंकि यहां से हमें कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, 10/15, इसे कैंसिल नहीं करते हम लोग, इसे कैंसिल नहीं करते हैं, तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये कितना है, 15/10 है। अब इसका रेशियो, इनवर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो है B प्लस C के सामने 15 है तो B प्लस C के सामने 10 आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स हो जाएगा। अब यहां से देखो A प्लस B प्लस C की वैल्यू 15 है, यहाँ भी 15 है, इसका मतलब यहाँ पे
एफिशिएंसी ऑफ बी यहां से निकल के आ रही है, एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आ रही है यहां से, एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आ रही है 4। कैसे निकल के आ रही है 4? a प्लस बी प्लस सी 15 है, a प्लस बी प्लस सी 15 है, बी एन बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। एन बी की वैल्यू 4 आ गई तो एन बी प्लस एन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन बी प्लस एन सी 10 है तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ जाएगी? 6। 10 माइनस 4 6 आ जाएगी। अब तीनों का समेशन कितना है? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है यहाँ पे? टोटल 15। तो एफिशिएंसी ऑफ ए निकालना है तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस एफिशिएंसी ऑफ सी माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा? ये 5। तो एफिशिएंसी ऑफ ए आ गया 5, मतलब तीनों की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी ऑफ ए आ गई 5 और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई यहाँ पे? 6। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब आगे क्या? इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी कंप्लीट द वर्क इफ ए प्लस बी टेक्स 8/3 डेज मोर देन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब एफिशिएंसी की बात करें। अब देखो ए प्लस बी और यहां लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट द वर्क इफ a प्लस बी टेक्स 8/3 डेज मोर देन a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी, अब वर्क तो सेम है ना, वर्क तो सेम है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम लिखेंगे हम लोग, क्योंकि वर्क सेम है। वर्क, जितना वर्क a प्लस बी कर रहा है उतना ही वर्क a प्लस बी प्लस सी करेगा। तो वर्क होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब किसके लिए टाइम? a प्लस बी के लिए जो टाइम है वो 8/3 ज्यादा लग रहा है ना, तो ये 8/3 ज्यादा लग रहा है। किससे? a प्लस बी प्लस सी से। मतलब इसे कितना टाइम लग रहा होगा? t टाइम लग रहा होगा, इसे t टाइम लग रहा होगा इसे। एफिशिएंसी ऑफ a प्लस एफिशिएंसी ऑफ b प्लस एफिशिएंसी ऑफ c। एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी 9, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 9 से 3 कैंसिल, 3 24। एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 15, तो ये हो जाएगा 15t। तो ये 60 बराबर 24, तो टाइम बराबर 4 डेज। बात समझ में आ गई? क्या किया है पूरे क्वेश्चन में? सिर्फ हमने एफिशिएंसी पे ध्यान दिया है, सिर्फ एफिशिएंसी पे ध्यान दिया है क्योंकि कंडीशन गिवन थी। अगर हमें एफिशिएंसी पता लग जाती है, अगर एफिशिएंसी पता लग जाती है तो हम लोग टी निकाल लेंगे इजीली। अब एफिशिएंसी कहां से पता लगे? एफिशिएंसी के लिए हमें कुछ चीज गिवन नहीं है, हमें सिर्फ क्या गिवन है? टाइम गिवन है, शेयर गिवन है। तो हम लोगों ने टाइम का इन्वर्स करके क्या निकाल लिया? एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या गिवन है? हमें वेजेस का रेशियो गिवन है। किसके? तीनों के वेजेस का सम का रेशियो किसके साथ? बी के साथ रेशियो गिवन है। जो वर्क का रेशियो होता है वही होता है वेजेस का रेशियो। तो यहां पे हम लोगों के पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 45/12 या फिर 15/4 वेजेस का रेशियो। अब वेजेस का रेशियो, अब देखो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि टाइम सेम है क्योंकि तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है अल्टरनेटली गिवन है, तीनों साथ में, मतलब 2 दिन के लिए काम किया तो A, B, C तीनों ने एक दिन काम किया होगा पहले, फिर अगले दिन A, B, C तीनों ने काम किया होगा। मतलब नंबर ऑफ डेज क्या है? नंबर ऑफ डेज सेम हो जाते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो ही वेजेस का रेशियो हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब यहां से हमने कंपेयर किया तो a प्लस बी प्लस सी 15 है, a प्लस बी प्लस सी 15 है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो b प्लस सी, यहां से b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू यहां रखी तो इन दोनों का समेशन 10 है तो c की वैल्यू आ गई। b प्लस सी आ जाएगा हमारे पास 10 तो a की वैल्यू 5 आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई। अब इन हाउ मेनी डेज विल a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट द वर्क इफ a प्लस बी टेक्स 8/3 मोर देन दैट ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब उसी वर्क को करने के लिए a प्लस बी को 8/3 डेज ज्यादा लग रहे हैं, है ना। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम a प्लस बी को ज्यादा लग रहे हैं किससे? a प्लस बी प्लस सी से। तो इसको t टाइम लग रहा था तो इससे t प्लस 8/3 डेज लगेगा। तो यहां से हमारे पास t की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 4 डेज। तो यहां पे देखा हमने कैसे हमें घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाता है, डायरेक्टली चीजें नहीं गिवन है। टाइम में कॉन्सेप्ट गिवन है हमें क्या कि टाइम से आप लोग क्या निकालिए? एफिशिएंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। यहाँ वेजेस से एफिशिएंसी पे जाना है हमें, तो सारी चीजें हमें क्लियर होगी तभी हम लोग ये चीज कर पाएंगे। क्लियर है बात?
कितना आ गया आंसर 4 days। क्वेश्चन नंबर 21, A, B and C independently do a work in 15, 20 and 30 days respectively. They work together for some time after which C leaves. A total of rupees 18,000 is paid for the work and B gets rupees 6,000 more than that of C. How many days did A work? ठीक है, कितने दिन के लिए A ने काम किया ये हमें बताना है। यहाँ पे सीधे सीधे हमें ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे हमें डायरेक्टली वर्क का रेशो नहीं दिया है जिससे हम लोग वेजेस का रेशो निकालें। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ डेज, रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट सम वर्क, है ना। क्या है वो, A, B, C। इस क्वेश्चन से हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि वर्क पे कैसे डिपेंड कर रहा है हमारा वेजेस और कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, A के लिए कितने डेज है 15, B के लिए 20 और C के लिए 30। अब यहां से वर्क निकालेंगे हम लोग, वर्क निकालेंगे एलसीएम जो कि क्या होगा 60, तो एफिशिएंसी ऑफ A आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 15 4। एफिशिएंसी ऑफ B आ जाएगी यहाँ पे हम लोगों के पास 60 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ C आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। इसका मतलब एक दिन में ये 4 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में B 3 यूनिट काम करता है और एक दिन में C 2 यूनिट काम करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ टाइम के लिए C ने काम किया उसके बाद छोड़ के चला गया, इसका मतलब A और B ने तो एंडिंग तक काम किया है, A और B ने अंत तक काम किया, पूरा काम निपटा है। ठीक है, यहां से हमें एक चीज निकाल सकते हैं कि जो टोटल यूनिट है हमारा, क्या है टोटल यूनिट, क्या है 60, टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क करने के 18,000 मिल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि कौन कर रहा है, ये जो अ टोटल लिखा है ना वो ABC वाला नहीं है, पर्सन वाला नहीं है, अ टोटल ऑफ रुपीज 18,000 इज पेड फॉर द वर्क, मतलब उस काम को कोई भी करे 18,000 रुपए उसे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं कि 60 यूनिट का वर्क करने के लिए अगर हमने ये निकाल लिया कि टोटल 60 यूनिट का वर्क हो रहा है 18,000 रुपए में, तो एक यूनिट का वर्क कितने रुपए में होगा, एक यूनिट का वर्क कितने रुपए में होगा ये हम निकालेंगे। तो एक यूनिट का वर्क कितने रुपए में होगा, रुपीज 18,000 डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट का वर्क कितने रुपए में होगा, 300 रुपए में। कितने रुपए में होगा एक यूनिट का वर्क, 300 रुपए में। अगर आप एक यूनिट करते हैं तो आपको 300 रुपए दिए जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि 60 यूनिट करने के लिए आपको 18,000 रुपए मिलते हैं, तो एक यूनिट करने के लिए सिंपली आपको 300 रुपए दिए जाएंगे। अगर हम वर्क लाइन पे देखें, क्योंकि यहाँ छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है, C, यहाँ पे कितने यूनिट है, 60 यूनिट है ना, 60 यूनिट है। ठीक है, A और B ने तो अंत तक काम किया, मान लो यहां पे जाके C ने लेफ्ट कर दिया, C ने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, यहां पे A ने काम किया था, B ने काम किया था, C ने काम किया था, C ने लेफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे A और B दोनों काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि टोटल कुल मिला के टोटल डेज X थे, X दिन में काम कंप्लीट हुआ, और ये मान लेते हैं Y डेज, मतलब Y डेज के बाद क्या हुआ, C ने छोड़ के चला गया। ठीक है, मतलब A और B, ये जो A प्लस B प्लस C और यहाँ A B है, मतलब A प्लस B यहाँ भी है और A प्लस B यहाँ भी है, मतलब A प्लस B ने तो पूरा काम किया ना, A प्लस B ने तो पूरा काम किया। तो जो टोटल वर्क है, या हम रुपीस में अगर बात करें, अगर हम रुपीस में बात करें तो कैसे करेंगे, कितना रुपए मिला है टोटल, है ना, वेजेस फॉर ए ने उसका कुछ काम किया होगा, प्लस बी को कुछ रुपए मिले होंगे, ठीक है, प्लस सी को कुछ रुपए मिले होंगे, और ऐसे कुल मिला के कितने रुपए हो गए, ये हो गए 18,000। जितना काम ये करेगा उससे उतने रुपए, जितना ये बी करेगा उतने रुपए, जितना सी करेगा उतने रुपए। तो ए को जितना वेजेस मिला प्लस बी को जितना वेजेस मिला प्लस सी को जितना वेजेस मिला, सभी का सम कितना हो जाएगा 18,000। अब ए ने कितना यूनिट काम किया, ए ने देखो अंत तक काम किया, तो वर्क क्या होगा, वेजेस हो गई है ना। तो वेजेस क्या होंगे, जितना वर्क रहेगा उसके प्रोपोर्शनल होता है ना, वेजेस क्या होंगे,
यहाँ पे जो वर्क आएगा हमारा, वर्क में रुपीस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये वर्क हो गया, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एफिशिएंसी क्या है ए मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब इतना वर्क हो गया, ये क्या है वर्क। अगर वर्क में ये इतना वर्क, इतने वर्क के लिए 300 रुपए, क्योंकि एक यूनिट के लिए 300 रुपए मिलते हैं, एक यूनिट वर्क के लिए 300 रुपए मिलते हैं, तो Na इंटू एक्स यूनिट के लिए Na इंटू एक्स रुपीज मिलेंगे, इंटू 300 रुपीज मिलेंगे। सिमिलरली बी ने कितना टाइम किया, हम किया एफिशिएंसी ऑफ बी ने भी पूरे एक्स डेज तक काम किया और उसे भी 300 रुपए मिलेंगे क्योंकि उसने इतना यूनिट काम किया। अगर सी की बात करें हम लोग, अगर सी की बात करें तो सी ने वाई डेज के लिए काम किया, पूरा काम नहीं किया, उसने वाई डेज के लिए काम किया, तो एफिशिएंसी ऑफ सी इंटू वाई, इसे भी 300 रुपए मिलेंगे इतना काम किया, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 18,000 रुपए। एक बात यहां से आ गई है, बात समझ में आ गई क्या हुआ यहां पे। देखो ए को मिलने वाला वेजेस, बी को मिलने वाला वेजेस, सी को मिलने वाला वेजेस, कुल मिला के 18,000, क्योंकि तीनों ने मिलकर काम किया है तो काम फिनिश हो गया। कितने दिन में ये हमें नहीं पता है, ठीक है। हमने मान लिया कि टोटल फिनिश काम हो रहा है 60 यूनिट का एक्स डेज में, और एक यूनिट का 300 रुपए मिलता है। एक यूनिट का कितने रुपए बनता है, एक यूनिट का 300 रुपए बनता है। अब ए और बी ने तो कितने दिन काम किया, एक्स डेज तक पूरा काम किया ना, छोड़ के कौन गया सी, तो सी ने मान लेते हैं वाई डेज के लिए काम किया, वाई डेज तक काम किया। इतने यूनिट वर्क करने के लिए इतने रुपए है ना, एक यूनिट का इतना रुपए है, 300 रुपए है, तो इतना यूनिट का इंटू 300, इतने यूनिट का इंटू 300। सिमिलरली सी के लिए करेंगे तो टोटल 18,000 रुपए हम लोग ले पाएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग एफिशिएंसी अगर रख दें, क्या रख दें, एफिशिएंसी अगर रख दें तो 4 और ये 3, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो पहले 300 को कैंसिल कर देते हैं सब जगह से, 300 300 300, यहां भी 300 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ ए 4x प्लस यहां कितना आ जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस यहां पे c 2y हो जाएगा यहां, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ c 2 है और यह y रख दिया, कितना आ जाएगा ये 60, मतलब ये आ गई एक इक्वेशन। अब इक्वेशन है हम लोगों के पास, तो हमें सॉल्व करनी है, तो एक इक्वेशन और चाहिए हमें, तो एक और इक्वेशन चाहिए। अब एक और इक्वेशन लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन दी गई है कि बी को जितने रुपए मिलते हैं, बी को सी से 6,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, मतलब सी ने कितने दिन काम किया है, सी ने कितने दिन काम किया है, यहां पे सी का वेजेस कितना रहेगा, यहां पर ऐसे लिख लें, किसका वेजेस, बी का 6,000 रुपए ज्यादा है किससे, सी के वेज से, ठीक है। अब वेजेस ये क्या हो जाएंगे, वर्क मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट का वर्क 300 है, तो वेजेस कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 300, तो इसने एफिशिएंसी ऑफ बी इनटू इसने कितने दिन काम किया एक्स डेज तक, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 300 रुपए, क्योंकि 300 रुपए मिलते हैं ना एक दिन के, ये आ जाएगा 6,000 प्लस वेजेस क्या सी का। अब सी ने कितने दिन, एफिशिएंसी ऑफ सी इंटू सी ने कितने दिन काम किया, 22 दिन, और इसे भी 300 रुपए मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहां से भी 300 कैंसिल होगा, ये और 300 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, है ना। अब एफिशिएंसी ऑफ बी रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और वहां एफिशिएंसी उससे रखेंगे 2y, तो यहां लेके आएंगे तो -2y इक्वल टू 20, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, देखो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने तो x डेज तक काम किया ना पूरा लगातार, x मिल जाएगा अगर दोनों को ऐड कर दें तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, ये 7x + 2y इक्वल टू 60 प्लस 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल टू 20। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10x बराबर 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/10 मतलब 8, x की वैल्यू आ गई 8 मतलब 8 डेज। बात क्लियर है, कैसे किया यहां पे, कैसे हमने रिलेट किया वर्क को वेजेस के साथ, फिर से समझते हैं एक बार। यहां पे हमें वर्क ना देते हुए नंबर ऑफ डेज गिवन है, ठीक है।
हमसे कंडीशन दी गई है, दो कंडीशन दी गई है कि तीनों जो मिल के साथ में काम करेंगे 18,000 रुपए मिलेंगे। बात समझ में आ गई। अ टोटल ऑफ ₹8,000 इज पेड फॉर द वर्क। मतलब काम कोई भी करे, चाहे ए पूरा काम कर जाए या बी 4 बंदों को और ले आए, जितना वो काम करेंगे 18,000 रुपए मिलेंगे पूरा वर्क करने का, चाहे कोई भी करे। दूसरी बात, बी गेट 6,000 मोर देन दैट ऑफ सी। अगर तीनों साथ में काम करे, सी ने तो वैसे छोड़ दिया बाद में, सी ने कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया है, लेकिन ए और बी ने तो काम किया है ना। ए और बी यहां भी काम कर रहे थे, बी यहां भी काम कर रहे थे। यहां वाई डेज के बाद सी ने छोड़ दिया, ए और बी ने एक्स डेज तक काम किया। हमने निकाला एक यूनिट का कितने रुपए बनता है। अगर 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क है तो एक यूनिट का कितने रुपए बनेगा वो हमने निकाल लिया। मतलब आप एक यूनिट काम करिए और कितने रुपए ले जाइए, 300 रुपए लेके चले जाइए, ठीक है। अब तीनों ने कुछ काम किया और तीनों ने अपने पैसे बनाए और 18,000 रुपए हो गए, क्योंकि पूरा वर्क फिनिश किया है। पूरा वर्क फिनिश करने के 18,000 रुपए मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अब वेजेस यहां से कैसे आएगा, एक यूनिट का इतना वर्क है, एक यूनिट का इतने रुपीस है। इन्होंने ए ने कितना काम किया, एफिशिएंसी ऑफ ए, वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम, पूरे टाइम के लिए काम किया है, इतना वर्क आ गया। अब एक यूनिट का वर्क इतना, तो इतना यूनिट का वर्क कितना, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई, यूनिटरी मेथड। सिमिलरली बी के लिए उसी के लिए एक कंडीशन यहां से निकल के आई। दूसरी कंडीशन, बी को जो वेजेस मिलता है वो सी से 6,000 ज्यादा है, तो बी का वर्क और सी का वर्क यहां लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट रुपीस, रुपीस पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट, ठीक है। अब ये क्या है, इतना यूनिट, और ये क्या है, रुपीस पर यूनिट। यूनिट से यूनिट कैंसिल, रुपीस आ जाएगा। तो ये हम लोगों के पास क्या गया, 3x - 2y = 20। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ। क्वेश्चन नंबर 22, S, T and U complete one task in 40, 48 and 60 days respectively. To complete the work they get 10,800 rupees. They started the work together, but T left the work 2 days before the completion of the work and U left 5 days before the completion of the work. S has completed the rest of the work. What is the share of S from total money? टोटल मनी में S का शेयर कितना है, जितना वर्क रहेगा, जितना वर्क का शेयर रहेगा उतना ही इसका शेयर रहेगा 10,800 में। STU क्या गिवन है, नंबर ऑफ डेज 40। अगर नंबर ऑफ डेज गिवन हो और टोटल प्राइस गिवन हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि एक यूनिट के कितने रुपए बनते हैं वो निकालेंगे। ये तो हमने यहां वर्क निकाला, कितना होगा 48, 60 और 240 सबसे बड़ा है। अब 48 और 60 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 0 से होना चाहिए, मतलब उसमें 0 भी आना चाहिए, 48 से भी होना चाहिए। ऐसा नंबर है 240, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ एस की बात करें तो 240 डिवाइडेड बाय 40 कितना होगा, 6। अगर एफिशिएंसी ऑफ एस टी की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ टी की बात करें तो यह आ जाएगा 5, और एफिशिएंसी ऑफ यू की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब टोटल वर्क हमारा 240 है। हमने देखा कि 240 यूनिट का वर्क, 240 यूनिट का वर्क करने के लिए कितने रुपए मिलते हैं, 10,800 रुपए। ये कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिट करने के लिए कितना, 10,800 डिवाइडेड बाय 240, ठीक है। ये कैंसिल होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 6 से कैंसिल होगा, ये 12 से कर देते हैं, 12 से हो जाएगा 12, 2 और 12, 90, मतलब 45। मतलब एक यूनिट का 45 रुपए, एक यूनिट कोई भी काम करे उसे 45 रुपए मिलेगा। एक यूनिट का कितना, 45 रुपए, एक यूनिट काम करने का 45 रुपए। ये चीज निकाल ली। अब हमसे बोला गया है कि तीनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। बट टी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड यू लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब एस ने पूरा काम किया है ना। यह है 240 यूनिट वर्क, ठीक है। एक ने यहां छोड़ा, एक ने यहां छोड़ा। टी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन। ये कितना है, 2 दिन, 2 दिन पहले छोड़ दिया, किसने, टी ने। यहां पे किसने, यू ने छोड़ दिया। यहां टी ने लेफ्ट किया, यहां यू ने लेफ्ट कर दिया।
यू ने कितने 5 दिन पहले लेफ्ट किया, मतलब ये कितना हो गया, ये 3 दिन हो गया, है ना, हो गया नहीं हो गया, ये 2 दिन पहले किया था, ये 3 दिन हो गए, टोटल 5 दिन हो गए ना ये। अब क्या बोला गया है, यहाँ पे देखो किसने काम किया है, यहाँ एस टी और यू तीनों ने काम किया। यू लेफ्ट कर दिया यू ने, तो एस और टी बचा, यहाँ टी भी चला गया तो बचा कौन, सिर्फ एस, मतलब एस ने पूरे दिन काम किया, एस ने पूरे दिन काम किया। बात समझ में आ गई। इसे मान लेते हैं एक्स डेज, क्या मान लेते हैं, एक्स डेज, ठीक है। अब एस ने कितने दिन काम किया, एस ने काम किया एक्स प्लस 5 डेज, एफिशिएंसी, ये आ जाएगा वर्क, ये आ जाएगा वर्क, बात समझ में आ गई। अब यू ने कितने दिन काम किया, यू ने कितने दिन काम किया, एक्स डेज, तो एफिशिएंसी ऑफ यू इनटू एक्स, ठीक है, प्लस टी ने कितने दिन काम किया, टी ने एक्स प्लस 3 डेज, टी ने एक्स प्लस 3 डेज, कितना वर्क हुआ, ये वर्क है, वर्क डन बाय एस, वर्क डन बाय यू, वर्क डन बाय टी, कितना वर्क है 240 यूनिट। अब एफिशिएंसी ऑफ एस कितनी है 6 इंटू एक्स प्लस 5, एफिशिएंसी ऑफ यू कितनी है 4x हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ टी कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 240, 6x प्लस 5x प्लस 4x 15x प्लस 30 प्लस 15 इक्वल टू 240, कितना आ जाएगा यहाँ से 15x की वैल्यू, ये हो जाएगा 45 गए तो 195, तो x की वैल्यू कितनी 15 1 15 3, x की वैल्यू 13, मतलब ये आ गए 13 दिन, ठीक है। अब क्या बोला गया, व्हाट इज द शेयर ऑफ एस फ्रॉम टोटल मनी। अब 13 दिन काम किया है किसने, एस टी यू तीनों ने मिलके, तो एस अकेले ने कितने दिन काम किया है, वर्क निकाल लेंगे ना, जो वर्क का रेशो रहेगा वही क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 यूनिट का वर्क निकाल लिया है कि कितने रुपए मिलेंगे, तो हम ये देखेंगे कि एस ने कितना यूनिट काम किया, वर्क डन बाय एस, वर्क डन बाय एस कितना होगा, एफिशिएंसी ऑफ एस इनटू डेज, यही होगा ना वर्क डन, तो एफिशिएंसी ऑफ एस कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय डेज कितना 13 दिन, ये 13 और प्लस 3 तीनों ने साथ में मिलकर काम किया तब 13 दिन, फिर टी के साथ इसने 3 दिन काम किया, फिर इसने अकेले काम किया 2 दिन जब कोई नहीं था उसके साथ में, कितना हो जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई बाय 18, इतना यूनिट वर्क किया इसने। जब 1 यूनिट को 45 रुपए मिलता है, जब 1 यूनिट काम करने वाले को 45 रुपए मिलता है, तो कितना काम करना है 6 इंटू 18 यूनिट, इतना कोई काम करे अगर तो उसे कितना मिलेगा 6 इंटू 18 इंटू 45, इतने रुपीज मिलेगा, कितना हो जाएगा ये 18, 45 इंटू 9 ये 90 हो जाएगा, 2 यहां दिया, 6 में से 2 निकल के यहां आ जाएगा तो 90, ये 3 बचेगा, 2 यहां आ गया तो 270, 270, 7 8 जा 56, 0 तो ऑलरेडी है, 0 सभी में है, 7 8 जा 56, मतलब एंडिंग में 0 तो आ रहा है, उसके पहले 6 आना चाहिए, कौन सा है ऑप्शन 4860। अगर सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, 27 इंटू 18, 7 8 जा 56, 8 2 16, 21, ये बचा 27, ये आ जाएगा 684 और ये 0 एंडिंग में था, 0 लगा दिया, 486 आया था 0 लगा दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। सबसे पहला काम हमने किया कि एक यहां से क्या नंबर ऑफ डेज गिवन है, तो 1 यूनिट वर्क करेगा, कोई भी करे, 1 यूनिट अगर वर्क हो रहा है तो 45 रुपए उसे दिए जाएंगे, क्योंकि 240 यूनिट का वर्क अगर हो रहा है तो 10,800 रुपए मिलते हैं, तो 1 यूनिट का वर्क करेगा तो 45 मिलेगा ना, 45 रुपए, यूनिटरी मेथड। अब हम देखेंगे एस ने कितना यूनिट वर्क किया, एस ने यहां भी वर्क किया, यहां भी वर्क किया, यहां भी वर्क किया, इक्वेशन लिखी, एफिशिएंसी ऑफ एस का वर्क प्लस किसका वर्क, यू का वर्क प्लस टी का वर्क, कुल मिला के 240 यूनिट का वर्क, तो यहां से एक्स निकल गया, मतलब 13 दिन, एक्स की वैल्यू 13 है, मतलब एस ने 13 दिन काम किया प्लस 3 दिन ये 16 दिन प्लस 2 18 दिन काम किया, एफिशिएंसी इतनी है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस इतना यूनिट काम किया। जब एक यूनिट का 45 रुपए मिलता है तो 6 इंटू 18 यूनिट मतलब कितना हो जाएगा, 108 यूनिट का कितना मिलेगा, 108 यूनिट का 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 108 यूनिट। तो 108 यूनिट का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 18 मतलब 108। बात समझ में आ गई, इतना हो जाएगा। तो 18 इंटू 270 कितना होगा, कैसे देखा, जीरो तो सब में आ रहा है, वहां भी जीरो क्योंकि आना ही है। 7 इंटू 8 यूनिटरी मेथड से जाए, 7 8 जा 56, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 6 में आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब ये आंसर है। क्लियर है बात।